हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 10 के बारे में, दैट इज़ स्पेस मिशन। इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से ऑर्बिट्स को हमने क्लासिफाइड किया है एज पर द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे किस तरह से हर एक सैटेलाइट्स जो है अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं और उनका क्लासिफिकेशन हम ऑर्बिट्स के बेसिस पर किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। किस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है एज पर द हाइट, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस लेसन में 2 टाइप के क्वेश्चन हैं ये। जैसे कि फर्स्ट हमने कुछ वीडियोस में देखा कि क्लासिफिकेशन जो था वो किसके बेसिस पर था सैटेलाइट का, तो क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये किसके बेसिस पर है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सैटेलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट, हाइट के बेसिस पर है। मतलब सैटेलाइट कितनी दूरी पर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ना है और उसके अनुसार आपको आंसर लिखने हैं। इसके ऊपर आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 ऑर्बिट्स का किस तरह से अफेक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर हाई अर्थ ऑर्बिट। अभी हाई अर्थ ऑर्बिट में आपको सभी ऑर्बिट्स जो है हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट, ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्बिट है। तो उसकी सबसे पहले आपको रेंज जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर कितनी हाइट दी है, देखिए हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन किससे है, 35,780 किलोमीटर। तो ये आपको ब्रैकेट में लिखना है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं अभी इसमें क्या बताया है। इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,780 किलोमीटर, द ऑर्बिट इज कॉल्ड हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। हाई अर्थ ऑर्बिट किसे कहा जाता है, अगर हाइट जो है सैटेलाइट्स की ऑर्बिट की कितनी है अबव द अर्थ सरफेस विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन इससे ज़्यादा ही चाहिए या फिर इक्वल टू चाहिए, इससे कम नहीं होगी हाइट। किससे, 35,780 से। ये किलोमीटर में डिस्टेंस दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। किलोमीटर 35,780 किलोमीटर से ज़्यादा होगी या फिर उसके इक्वल होगी तो उस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। एज वी विल सी इन द नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट 35,780 किलोमीटर above the earth's surface will take around 24 hours to complete one revolution। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है। अगर इस ऑर्बिट में, हाई अर्थ ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट अगर घूमता है तो उसको कितना टाइम लगने वाला है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो उसको अराउंड 24 आवर्स लगने वाले हैं टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। So we know that the earth also takes almost 24 hours for one revolution। तो हमें तो पता है कि अर्थ को भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। So if the satellite is revolving in an orbit parallel to the equator, the time of revolution for the earth around itself and that
for the satellite to revolve around the earth being the same। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी क्योंकि दोनों का टाइम सेम है, अर्थ भी उसी स्पीड से घूम रही है जिस स्पीड से सैटेलाइट घूम रहा है। मतलब अर्थ का जो है, अर्थ को भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है, उसी तरह सैटेलाइट्स को भी उतना ही टाइम लग रहा है। अगर वो सैटेलाइट इक्वेटर को, अर्थ के इक्वेटर को पैरेलल होकर घूम रहा है तो वो वैसे ही उतना ही टाइम उसे लगने वाला है अराउंड इट सेल्फ, एंड दैट फॉर द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ बीइंग द सेम। और इस वजह से दोनों का जो टाइम है, अर्थ का भी 1 रिवॉल्यूशन का टाइम एंड सैटेलाइट का भी 1 रिवॉल्यूशन का टाइम, ये क्या है, सेम है। द सैटेलाइट विल अपीयर टू बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। सो इस वजह से ये सैटेलाइट क्या होगा, ऐसे अपीयर होगा कि ये स्टेशनरी है, क्योंकि क्या है, जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से वो सैटेलाइट घूम रहा है। तो हमें अर्थ पर से ये कैसे दिखाई देगा, जैसे कि वो स्टेशनरी है, मतलब स्टेडी पोजीशन में है। फॉर अ पैसेंजर इन अ वन व्हीकल, अनदर व्हीकल मूविंग पैरेलल टू हिम विथ इक्वल वेलोसिटी अपीयर टू बी स्टेशनरी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, अगर एक जो बस है वो मूव हो रही है और उसके साइड बाय साइड दूसरी बस उसी स्पीड से अगर मूव होती है, तो फर्स्ट वाली जो बस है उसके जो पैसेंजर हैं उनको क्या लगता है, सेकंड वाली जो बस को देखकर वो लगता है कि वो स्टेशनरी है, और इस स्टेशनरी वाली सेकंड वाली जो बस है उसके पैसेंजर को भी फर्स्ट वाली बस को देखकर लगता है ये क्या है, स्टेशनरी है, मतलब स्टेडी है, रुकी हुई है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों बस अगर सेम स्पीड से भाग रही है, सेम स्पीड से पैरेलल में जा रही है, तो सेम स्पीड से पैरेलल में मूव हो रही है एक साथ, तो उनकी वेलोसिटी जो है इक्वल होने की वजह से इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। अनदर व्हीकल मूविंग पैरेलल विथ इक्वल वेलोसिटी अपीयर्स टू बी द स्टेशनरी। इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा है कि दूसरा व्हीकल जो है वो अपीयर होता है, लेकिन हालांकि इन रियलिटी में क्या है, दोनों बसेस जो है वो क्या हो रही हैं, विथ सेम स्पीड से क्या हो रही है, मूव हो रही है, वो पैरेलल है एक दूसरे को। दिस इज व्हाट हैपन हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी यही चीज हो रही है। These satellites are therefore called geosynchronous satellite। इस वजह से ये नाम आपको लिखना है एग्जाम में। ये जो सैटेलाइट है उनको हम क्या कहते हैं, जियो सिंक्रोनस। जियो यानी कि क्या, अर्थ, सिंक्रोनस अर्थ के मतलब मूवमेंट को ट्रेस करते हुए, जैसे मतलब उसी स्पीड से मूव होने वाला जो सैटेलाइट है उसको क्या कहेंगे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अर्थ के अनुसार, उसी स्पीड के अनुसार चलने वाला जो सैटेलाइट है। सिंस दीज सैटेलाइट्स आर स्टेशनरी विथ रेफरेंस टू द अर्थ, दे कैन ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अर्थ। ये सैटेलाइट स्टेशनरी होने की वजह से अर्थ के रेफरेंस में वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पोर्शन ही अर्थ का क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं कंटिन्यूसली, एंड देयरफॉर दे आर यूज्ड इन द एप्लीकेशन लाइक, कौन से एप्लीकेशन में यूज होता है, मेट्रोलॉजी एंड कैरिंग द सिग्नल फॉर द टेलीफोन, टेलीविजन एंड रेडियो। ये आपको लिखना है कि उनके फंक्शंस क्या हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स रहते हैं तो उनके फंक्शंस क्या है, तो दे आर यूज फॉर टेलीफोन, टेलीविजन एंड रेडियो के जो सिग्नल्स हैं उनसे आते हैं, और मेट्रोलॉजी के जैसे एप्लीकेशंस हैं उनकी वजह से चल जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये हाई अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स के बारे में यहाँ पर लिखना है। उनकी रेंज यहाँ पर लिखनी है, रेंज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टाइम कितना लेते हैं वो 1 रिवॉल्यूशन के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, एंड फंक्शन क्या करते हैं वो सैटेलाइट्स, ये इम्पॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें आपके आंसर में होनी ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं सेकेंड जो टाइप है, दैट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अभी हाई अर्थ ऑर्बिट के बारे में हमने डिस्कस किया, अभी देखते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट की रेंज यहाँ पर देखिए, हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज
2000 किलोमीटर से शुरू होती है टू 35,780 किलोमीटर तक हाइट रहती है उनकी। तो यहाँ पर क्या दिया है देखिए, इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज इन बिटवीन 2000 किलोमीटर एंड 35,780 किलोमीटर, द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो उस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबव द इक्वेटर, दीज आर देयरफॉर नॉट यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पोलर रीजन। ये सैटेलाइट जो है वो पोलर रीजन के स्टडी के लिए यूजफुल नहीं है। फॉर दिस पर्पस एलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोलर रीजन, पोलर रीजन से पास होने वाला मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है तो वो यूज किया जाता है। सो दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज अ पोलर ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है, पोलर ऑर्बिट। तो यही चीज आपको लिखनी है। इन दीज ऑर्बिट द सैटेलाइट्स कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 2 to 24 आवर्स, मतलब इनकी इस टाइम पीरियड के रेंज में। सो एक रिवॉल्यूशन इसमें कंप्लीट करने के लिए 2 to 24 आवर्स भी लग सकते हैं। सम ऑफ दीज सैटेलाइट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। कुछ सैटेलाइट इसके जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट के वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं एट द हाइट अराउंड द 20,200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। सो यहाँ पर ये रेंज आपको लिखनी है 20,200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो इस कैटेगरी में कौन से सैटेलाइट आते हैं, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, जो हम नेविगेशन के लिए वगैरह यूज़ करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट इस कैटेगरी में आते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। तो चलिए इस तरह से ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट का हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट लो अर्थ ऑर्बिट, दैट इज उसमें सैटेलाइट जो है वो किस हाइट पर रिवॉल्व करते हैं। देखिए लो अर्थ ऑर्बिट, हाइट अबव द अर्थ सरफेस 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। उसकी हाइट जो है ये रेंज आपको एग्जाम में लिखनी है 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज इन बिटवीन 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड लो अर्थ ऑर्बिट। उस ऑर्बिट को क्या कहा जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। द सैटेलाइट यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज रिवॉल्व इन अ लो अर्थ ऑर्बिट। ये जो सैटेलाइट है वो किस लिए यूज किए जाते हैं, इट इज यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए। जो लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं वो सैटेलाइट्स, वो इन दो पर्पसेस के लिए ज्यादातर यूज किए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द ऑर्बिट्स दे कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन अराउंड 90 मिनट्स। मतलब हाइट के ऊपर डिपेंड है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उनको कितना टाइम लगता है। तो ये टाइम भी आपको लिखना है, 90 मिनट्स का टाइम लगता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप आल्सो रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये दो चीज़ें, इनका दो चीज़ों का एग्जाम्पल देना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तो, या फिर हबल टेलीस्कोप जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर डायग्राम भी आपको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। यहाँ पर फिगर 10.4 शोज द वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट। तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में अक्सर दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा लेबल दिस डायग्राम। तो यहाँ पर आपको देखिए, आप देख सकते हैं ये तो अर्थ है। सो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। यहाँ पर भी एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। मीडियम वाले दो है, जो जैसे हमने पढ़ा इसमें डिस्क्रिप्शन में, दो ऑर्बिट मीडियम के ही दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर जो इसके अंदर वाला है और एक, तो वो कौन सा है, लो अर्थ ऑर्बिट है। और सबसे बाहर का जो है दैट इज हाई अर्थ ऑर्बिट है। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है आपको उसको लेबलिंग करना है।
अभी देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है। डू यू नो में अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द COEP इट्स अ कॉलेज नेम, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में जो कॉलेज है इंजीनियरिंग का, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं मेड अ स्मॉल सैटेलाइट, उन्होंने एक छोटा सा सैटेलाइट तैयार किया एंड सेंड इट टू द स्पेस, उन्होंने उसको स्पेस में छोड़ दिया है थ्रू इसरो के माध्यम से। इन 2016 में उन्होंने छोड़ा है। द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज अ स्वयं, उस सैटेलाइट का नाम जो है क्या है, स्वयं है। एंड इट वेट्स अराउंड द 1 kg, और उसका वेट जो है 1 kg है। इट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट द हाइट ऑफ 515 किलोमीटर, 515 किलोमीटर तक वो ऑर्बिट करता है उस हाइट पर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सैटेलाइट वाज टू प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सर्विसेज यूजिंग स्पेशल मेथड से ये क्या करता है, सैटेलाइट पॉइंट टू पॉइंट मैसेज जो है वो सेंड करने का काम करता है। तो इस तरह से ये जो है ऑर्बिट्स है अलग अलग, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, इन तीनों ऑर्बिट में सैटेलाइट जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, और अलग अलग जो फंक्शन हैं उनके एज पर द हाइट, ये जो ऑर्बिट है जैसे हमने डिस्कस किए हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम और लो, इन ऑर्बिट्स की बेसिस पर उनके जो फंक्शन जो हैं सैटेलाइट्स के वो भी अलग अलग हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्लासिफिकेशन जो है वो ऑर्बिट के बेसिस पर किस तरह से किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन किया। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।